एनसीईआरटी पॉलिटी का कक्षा 10 का यह चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से बनने वाले सारे एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से बनने वाला कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। आइए क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, बेल्जियम की राजधानी है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल। बेल्जियम में 59% आबादी डच हैं जो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। ये फ्लेमिश इलाका उत्तरी आयरलैंड का भाग है। फ्लेमिश इलाके को फ्लैंडर्स भी कहा जाता है। बेल्जियम के सॉर्दर्न पार्ट को वेलोनिया कहा जाता है। यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं, जहाँ इनकी आबादी कुल आबादी का 40% है। और बेल्जियम के सबसे पूर्वी भाग में यहाँ पर देख सकते हैं नीले रंग से कलर हुआ है। यहाँ पर जर्मन भाषा बोलने वाले कुल आबादी का 1% लोग रहते हैं। बेल्जियम को इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पर सत्ता का संघर्ष नहीं देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर भाषा के आधार पर लोगों को सत्ता में भागीदारी मिला है। और कहा भी जाता है सत्ता में भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है जो सत्ता संघर्ष को कम करती है। इस मैप को ध्यान रखें, यहाँ से कई प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोलंबो। हालांकि वर्तमान में विधायी राजधानी जो है श्री जयवर्धने कोट्टेपुरी कर दिया गया है। बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका में 74% लोग सिंहली भाषा बोलते हैं। सिंहली लोग अधिकतर बौद्ध धर्म को मानते हैं और 18% लोग तमिल बोलते हैं जो श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग में रहते हैं। इनमें से कुछ तमिल जो हैं भारतीय तमिल हैं। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र होता है। उसके बाद 1956 में सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया जाता है और सिंहली भाषा के लोगों को विशेष अधिकार दिया जाता है। सरकारी नौकरी, प्रशासनिक कामों एवं राजनीतिक कार्यों में। इन्हीं कारणों से 1980 के दशक में तमिलों ने विरोध करना शुरू कर दिया और इसी समय से श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो जाता है जो 2009 तक चलता है। लोकतंत्र में सत्ता में सभी की भागीदारी अनिवार्य है, अर्थात कह सकते हैं सत्ता में भागीदारी लोकतंत्र में संघर्ष को कम करता है। इन सभी को याद रखें। इन्हीं सभी पॉइंट से आपको आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि प्रश्न संख्या 3 है, बेल्जियम की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग डच भाषा बोलते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 59%। प्रश्न संख्या 4 है, बेल्जियम के ब्रुसेल में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 80%। हालांकि बेल्जियम के कुल जनसंख्या का 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन इसकी राजधानी में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, श्रीलंका में बहुसंख्यक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिंहली। प्रश्न संख्या 6 है, सिंहली भाषा श्रीलंका में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बोलती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 74%। और यहाँ 18% लोग तमिल बोलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, तमिलों की जनसंख्या श्रीलंका में लगभग कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 18%। प्रश्न संख्या 8 है, श्रीलंका में तमिलों को किस वर्ष नागरिकता से वंचित कर दिया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1956 में, जब सिंहली भाषा को 1956 में राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, 1956 में श्रीलंकाई अधिनियम किस भाषा को आधिकारिक घोषित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिंहली भाषा को। प्रश्न संख्या 10 है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देना ताकि समुदायों में सत्ता संघर्ष की भावना कम हो। प्रश्न संख्या 11 है, बेल्जियम में भाषा आधारित समुदाय कौन से हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डच और फ्रेंच। यहाँ 59% डच बोलने वाले लोग हैं और 40% फ्रेंच बोलने वाले हैं। इसके अलावा 1% लोग यहाँ जर्मन भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, बेल्जियम ने अपना विशेष संविधान कब अपनाया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। 1970 से 1993 तक बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किए गए।
ताकि गवर्नमेंट बनाने में सभी समुदायों को समान हक मिल सके। प्रश्न संख्या 13 है, श्रीलंका की सरकार ने तमिलों की उपेक्षा क्यों की? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वे सिंहली नहीं थे और वे सिंहली को ही मूल निवासी मानते थे। प्रश्न संख्या 14 है, LTTE का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अलग तमिल राज्य बनाना। श्रीलंका में ही एक अलग तमिल राज्य का निर्माण करना LTTE का मुख्य उद्देश्य था, जिसे हम लोग लिट्टे भी बोलते हैं। लिट्टे का फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम है। प्रश्न संख्या 15 है, श्रीलंका में गृह युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सत्ता का एक पक्षीय प्रयोग। श्रीलंका में गृह युद्ध 1880 के दशक में शुरू हुआ और यह 2009 तक चला। प्रश्न संख्या 16 है, बेल्जियम में सत्ता के विभाजन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विकेंद्रीकरण का। बेल्जियम में अलग अलग भाषा के लोग रहते थे। सत्ता संघर्ष से बचने के लिए या कह सकते हैं गृह युद्ध से बचने के लिए उन्होंने भाषा के आधार पर सत्ता का विभाजन किया। प्रश्न संख्या 17 है, सत्ता के कितने रूप होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्ता के कई रूप होते हैं। जैसे पारंपरिक सत्ता, इसमें पारंपरिक तौर तरीके से राजा या रानी प्रमुख होते हैं। एक होता है कोई व्यक्ति अपने गुणों के कारण सत्ता पर आसीन होता है, इसे करिश्माई सत्ता भी कहते हैं। इसके अलावा एक कानूनी सत्ता होती है जहां नियम आधारित शासन होता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रश्न संख्या 18 है, सत्ता के क्षैतिज विभाजन का अर्थ है? सत्ता का क्षैतिज विभाजन का अर्थ होता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन। इसमें एक स्तर पर सत्ता का विभिन्न अंगों में विभाजन होता है। दूसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। इसमें सत्ता उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर विभाजित होता है। जैसे भारत में सबसे ऊपर केंद्र है, उसके नीचे राज्य हैं और उसके नीचे पंचायतें हैं। यही है सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका किस प्रकार का विभाजन है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज विभाजन। यह सत्ता का क्षैतिज विभाजन है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किस रूप में देखा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र, राज्य एवं पंचायत। प्रश्न संख्या 21 है, श्रीलंका में किस समुदाय के साथ भेदभाव हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल। प्रश्न संख्या 22 है, बेल्जियम में कौन सी नीति देश को एक बनाए रखा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सत्ता के साझेदारी। प्रश्न संख्या 23 है, बेल्जियम में कितने भाषाई समुदाय हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3। सबसे ज़्यादा 59% लोग डच हैं और 40% लोग जो हैं वे फ्रेंच बोलते हैं। इसके अलावा 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। हमारे नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, लिट्टे का पूरा नाम क्या है? लिट्टे संगठन की बात करें तो यह श्रीलंका के गृह युद्ध के समय उत्पन्न हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या का जिम्मेदार लिट्टे संगठन को ही माना जाता है। इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है, श्रीलंका में 1983 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गृह युद्ध। इसके बारे में हम लोग दूसरे प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 26 है, सत्ता साझेकरण का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन ए है संघर्ष को बढ़ाना, तो यह गलत है। संघर्ष को कम करता है सत्ता की साझेदारी। ऑप्शन बी है लोकतंत्र को कमजोर करना, तो ये भी गलत है। यह लोकतंत्र को मजबूत करता है। ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों को दबाना, तो ये भी गलत है। सत्ता की साझेदारी में कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को दबाना नहीं होता है, बल्कि उनकी उत्थान करना होता है। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र को मजबूत करना। हाँ, सत्ता की साझेदारी द्वारा लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, अधिकारों का विभाजन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सत्ता को विभिन्न स्तरों में बांटना। प्रश्न संख्या 28 है, संघवाद का अर्थ क्या है?
इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सत्ता का विकेंद्रीकरण। संघवाद का अर्थ है। प्रश्न संख्या 29 है, सत्ता का क्षैतिज विभाजन होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका और विधायिका में। प्रश्न संख्या 30 है, बेल्जियम ने किस वर्ष अपना नया संविधान लागू किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। 1970 से 1993 तक बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किए गए। प्रश्न संख्या 31 है, केंद्र सरकार के साथ साथ बेल्जियम में कौन सी अन्य सरकारें हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय सरकारें। बेल्जियम में केंद्र सरकार का क्षेत्रीय सरकारों पर बहुत ज़्यादा अंकुश नहीं है। प्रश्न संख्या 32 है, तमिल ईलम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग। स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग श्रीलंका में किया गया था जब वहां गृह युद्ध चल रहा था। प्रश्न संख्या 33 है, बेल्जियम की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संघीय सत्ता साझेदारी। प्रश्न संख्या 34 है, श्रीलंका की नीति किस प्रकार की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बहुसंख्यकवादी। प्रश्न संख्या 35 है, बेल्जियम के मॉडल में क्या विशेष था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सभी भाषाई समूहों को समान अधिकार। प्रश्न संख्या 36 है, भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक संघात्मक। प्रश्न संख्या 37 है, सत्ता साझा करने से क्या लाभ होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र मजबूत होता है। इसके अलावा कह सकते हैं सत्ता के लिए सामाजिक संघर्ष कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 38 है, भारत में स्थानीय स्तर की सरकार कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नगर निगम और पंचायत। प्रश्न संख्या 39 है, सत्ता विभाजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। और हमारा अंतिम प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सभी को प्रतिनिधित्व देने के लिए। इस प्रकार हमारा क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप साइंस और हिस्ट्री का MCQ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।